महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबर आपको बताते हैं। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति में कल जो कुछ भी हुआ, चुनाव आयोग द्वारा जिस तरीके से अजित खेमे को असली एनसीपी करार दिया गया, उसके बाद आपको बता दें कि एक तरफ सुनने में आ रहा है कि जो शरद पवार खेमा है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। हालांकि उससे पहले ही अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया, कैविएट याचिका, जिसका तात्पर्य, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी फैसला अजित पवार, जो अजित गुट है, उसके खिलाफ अगर कोई भी फैसला सुनाया जाता है तो उससे पहले अजित खेमे की जो बात है उसे सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनिए। We are definitely moving Supreme Court and we are very optimistic because we know we are on the right side. चुनाव आयोग को आज 4 बजे तक हमको रिप्लाई करना है, वो हम 3 बजे तक कर देंगे एक, और सुप्रीम कोर्ट तो ज़रूर जाएंगे। देखिए, जैसा कि कल डिसीजन जो आया और आज हमने आगे फर्दर इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील करेंगे और आगे चल के क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से। और ये बात तय है कि जो भी इन्होंने डिसीजन दिया है, लेकिन पूरे देश के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पवार साहब के साथ में हैं। खास तौर पे देश का युवा पवार साहब के साथ बिल्कुल अडिग खड़ा हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला हुआ, सभी को मालूम है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर किसने बढ़ाया। कुछ अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे खिलाफ में हमारा सिंबल और हमारी पार्टी एक गठ को दिया है, ये बहुत ही धक्कादायक निर्णय है। ये लोकशाही का खून, लोकशाही का मर्डर है ये, इस प्रकार का निर्णय। बहुत ही अपेक्षित इस प्रकार का निर्णय था। इसका कारण यह है कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस प्रकार के निर्णय अलग अलग समय पर दिए हैं, वो सारे निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और संगठन भी उनके साथ है, तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। मैं अजित पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अंकित का, जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ा है। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि शरद पवार जो खेमा है वो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाला है। सुप्रिया सुले ने भी कहा और शरद पवार खेमे के तमाम नेता भी फिलहाल यही कर रहे हैं। क्या कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है? आप फिलहाल एनसीपी दफ्तर के बाहर हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी फिलहाल मैं एनसीपी के पार्टी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से शरद पवार का जो गुट है और वो यहाँ पे सुबह से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और जो स्लोगन है वो अजित पवार के खिलाफ रेस किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो नीचे ये जो है वो अजित पवार के जो फोटो है उन्हें जो है फाड़ दिया गया है और हमारा नेता शरद पवार, हमारा सिंबल और हमारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ शरद पवार है। इन सारे स्लोगन जो है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और जो आज की बात है, आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शरद पवार फैक्शन को 4 बजे तक का समय दिया है, जहां पे उनको सिंबल और नाम सजेस्ट करना है, जिसमें से पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी के नाम में जो है शरद पवार जी का नाम होना चाहिए। और सिंबल की बात करें तो 3 से 4 उन्होंने सिंबल भी सजेस्ट कर दिए गए। उसी के साथ साथ जहां पे शरद पवार फैक्शन के लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और इसके लिए जो है अजित पवार फैक्शन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कैविट फाइल कर दी गई है। तो देखा जाए तो अभी फिलहाल जो है शरद पवार के पार्टी को कौन सा नाम मिलेगा, कौन सा चिन्ह मिलेगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पे पिछले 2 से ढाई घंटे से जी बिल्कुल अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अजित पवार खेमे के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर सुनाई दे रही है।